ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? नेचर ऑफ ऑक्साइड का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आज हम उसी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो आप अगर लेक्चर नंबर 2 समझना चाहते हैं तो पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड लेक्चर नंबर 1। तो आज की क्लास में हम लोग बचा हुआ पार्ट इस टॉपिक का देखेंगे। 2 और ऑक्साइड्स बचे हुए हैं, एक है बेसिक ऑक्साइड और एक है एसिडिक ऑक्साइड। सो लेट्स गो अहेड। हेडिंग लिखेंगे बेसिक ऑक्साइड्स। तो मुझे इसमें थोड़ा पीरियोडिक टेबल की भी जरूरत पड़ सकती है। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए। ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में जाकर वाटर को बेसिक बना दे। लास्ट क्लास में याद होगा आपको बताया गया था कि वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है तो ये भी ऑक्साइड ना, ये न्यूट्रल है, यानी इसका pH 7 होगा। अब मैं इसमें एक ऑक्साइड ऐड कर रहा हूं, अगर वो ऑक्साइड वाटर के नेचर को बेसिक बना दे तो मैं कहूंगा दैट ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। तो आप अभी रिएक्शन पे ना जाएं, सिंपली एक रिएक्शन मैंने यहां ले रखी है। सो पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। ज्यादा कॉमन बेसिस क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड्स आर द मोस्ट कॉमन बेसिस ना, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो पानी में जाके वो क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल मैंने लिया Na2A सोडियम ऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व कर दिया और ये वाटर में जाके बना रहा है 2NaOH। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब Na2O इज अ बेसिक ऑक्साइड। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर बेसिक होगा वो देखिएगा ध्यान से। पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर बेसिक होगा? सभी मेटल्स जो +1 में, +2 में या +3 में होंगे, +1, +2 या +3 में, वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? वो सारे मेटल ऑक्साइड जो +1 में होंगे, +2 में होंगे या +3 में होंगे, एक्सक्लूडिंग एम्फोटेरिक। तो अगर आपको याद हो, कल मैंने पढ़ाया था बेटा, अली, जान, ऐश्वर्या, वाले, सभी, पंजाबी, गाना, सुना, करो। इसमें देखो ध्यान से, बेरिलियम एक मेटल है जो +2 में होता है, एल्युमिनियम एक मेटल है जो +3 में होता है, जिंक एक मेटल है जो +2 में होता है, क्रोमियम भी एक मेटल है जो +3 में होता है। तो इन मेटल आयंस के ऑक्साइड को छोड़कर, यानी हमें टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो उन्हें पहले अलग करेंगे, उसके बाद हम बचे हुए सभी मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक मानेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं पूरे टेबल के अंदर कहां कहां आपको मेटल्स मिलेंगे और कौन कौन से मेटल्स होंगे जिनके ऑक्साइड बेसिक होंगे। वंस अगेन, मेटल ऑक्साइड्स इन +1, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, आर बेसिक ऑक्साइड्स। सो इसके एग्जांपल लिखाऊंगा, एक एग्जांपल। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल? शुरू करते हैं हम ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 पूरे टेबल में, लेट मी शो यू टेबल। इस टेबल में हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से, स्टार्टिंग से, लाइक फ्रॉम हेयर। इस ग्रुप से फिर इस ग्रुप में जाएंगे, बाकियों में भी जाएंगे एंड सो ऑन। तो सारे मेटल के ऑक्साइड में यहां लिखने वाला हूं, आप ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल्स ग्रुप 1 से शुरू करते हैं बच्चों। ग्रुप 1 से पहले लिथियम Li2O, लिथियम, सोडियम Na2O, पोटेशियम K2O, हैलीना करे K2O, रब से फरियाद Rb2O, CS2O, ये सारे के सारे क्या है? बेसिक ऑक्साइड। ये ग्रुप 1 में आते हैं। ग्रुप 1 में कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो। अब आइए ग्रुप नंबर 2 में, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा जो बेरिलियम है वो आपने पहले ही पढ़ लिया कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, दैट्स व्हाई मैं यहां बेरिलियम नहीं लेने वाला। उसके बाद शुरू करूंगा मैग्नीशियम से, MgO, बेटा मांगे कार,
स्कूटर, बाप, राजी, आर नहीं लूंगा बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। इसके बाद आए ग्रुप नंबर 13 में, बोरान फैमिली में। तो मैंने आपको कल बताया था कि बोरान फैमिली में बोरान नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल हैं। अब बाकी सारों में एल्युमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक बनाता है, बिकॉज आप जानते हो एल्युमिनियम अली के लिए आता है और गैलियम गाना के लिए आता है। तो उस ट्रिक के अंदर एल्युमिनियम और गैलियम पहले ही आ चुका है, तो वो बनाएंगे एम्फोटेरिक। इसीलिए हम बोरान फैमिली में ना बोरान लेंगे, ना एल्युमिनियम लेंगे, ना गैलियम लेंगे। उसके बाद जो बचते हैं उन्हें लेंगे। इंडियम लेंगे In2O3, Tl लेंगे Tl2O3। तो ये दे आर ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, अगली फैमिली कार्बन फैमिली में जाता हूं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। उसके बाद जर्मेनियम क्या है, मेटलाइड है ना। उसके बाद टिन और लेड, टिन और लेड मेटल है, टिन और लेड मेटल है। लेकिन ये टिन और लेड पंजाबी सुना करो, उसमें पहले ही वो एम्फोटेरिक में आ गए। तो मैं अब ना टिन के ऑक्साइड को बेसिक कहूंगा, ना लेड के ऑक्साइड को बेसिक कहूंगा। आइए नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। उसके बाद अगली फैमिली आती है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। इस पूरी लिस्ट में केवल बिस्मथ मेटल है, ठीक है, केवल बिस्मथ मेटल है। तो बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेंट स्टेट का ऑक्साइड Bi2O3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ में ये 2 बार आया हुआ है, एक बार नीट में, एक बार एम्स में। ये एक बेसिक ऑक्साइड है, इस पर ध्यान दीजिए। Bi2O3 बिस्मथ ऑक्साइड। ये था नाइट्रोजन फैमिली के बाद। अगली फैमिली में चलिए ऑक्सीजन फैमिली में। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, उसके अंदर कोई भी मेटल नहीं है। जो भी मेटल होगा भी वो, जो भी कोई भी मेटल नहीं है तो हम कोई भी किसी भी ऑक्साइड को बेसिक नहीं कहेंगे। उसके बाद हैलोजन फैमिली में ऑल आर नॉन मेटल्स, वहां भी कोई बेसिक नहीं होगा। पी ब्लॉक में तो मेनली कितने आए आपके सामने, पी ब्लॉक के अंदर बेसिक ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 आए। वो भी इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बिस्मथ वाला। अब डी ब्लॉक में जाओ तो डी ब्लॉक में जो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड लिख देता हूं। जैसे क्रोमियम का +2 में CrO, जैसे कि मैंगनीज का +2 में MnO, जैसे कि मैंगनीज का +3 में Mn2O3, जैसे कि वेनेडियम का +2 में या +3 में V2O3 एंड VO, टाइटेनियम का TiO, ETC। तो इतने हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स आ गए। बेसिक ऑक्साइड बहुत ही आसान है, पर तभी आसान लगेगा जब आपको एम्फोटेरिक याद होगा। क्योंकि हमें बार बार एम्फोटेरिक को अलग करना है, एक्सक्लूड करना है, उनको एक्सक्लूड करना है। और हमें ट्रिक याद होनी चाहिए। बेटा अलीजान, ऐश्वर्या वाले सभी पंजाबी गाना सुना करो। ओके, तो ये थे बेसिक ऑक्साइड। अब चलते हैं हम लोग लास्ट हेडिंग पर, एसिडिक ऑक्साइड पर, एसिडिक ऑक्साइड पे, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड पे। तो लिखिए हेडिंग एसिडिक ऑक्साइड्स। ये क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने पर वाटर को एसिडिक बना दे। क्योंकि वाटर क्या है, वाटर तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर मैं किसी ऑक्साइड को घोलूं और वाटर एसिडिक बन जाए तो हम कहेंगे कि दैट ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो पहले जनरल डेफिनेशन, ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। उसके बाद दूसरी बात, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है आप इस पे मत जाइए, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है आपको। कि मैंने SO3 लिया है, SO3 को पानी में डिसॉल्व कर दिया, बन गया H2SO4। कैसे बना इसके लिए हम आगे बात करेंगे। अब ये जनरल डेफिनेशन थी। अब आइए एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स में थोड़ी कैटेगरी होगी, दो कैटेगरी होगी, दो एग्जाम्पल्स होंगे जनरलाइज करके। पहली कैटेगरी, सारे के सारे नॉन मेटल्स। देखो नॉन मेटल्स कभी एम्फोटेरिक नहीं बनाते, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो। सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट न्यूट्रल वन, नाइट्रोजन का NO और N2O, कार्बन का CO, हाइड्रोजन का H2O, इन चार को छोड़कर सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
अब नॉन मेटल आपको पता है पी ब्लॉक में लास्ट में है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ज्यादा है, यानी +5, +6, +7, +8, बस +8 इज द मैक्सिमम नोन ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल। सो आई रिपीट, मेटल्स की दुनिया में जाओगे ना तो मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, और कहां से शुरू होंगे? ऑक्सीडेशन नंबर +5 से शुरू होंगे। यानी इफ मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन +4, देन दैट मेटल ऑक्साइड वुड बी एसिडिक। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। तो यहां पर आप पहले अलग अलग कैटेगराइज कर लो। नॉन मेटल्स के अंदर नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है, नॉन मेटल के एसिडिक होंगे, एक्सेप्ट न्यूट्रल। लेकिन मेटलाइड में आपने देखा होगा कि मेटलाइड्स कुछ एम्फोटेरिक भी बनाते हैं, तो मेटलाइड के ऑक्साइड भी एसिडिक होंगे, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या होगा? एम्फोटेरिक। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, यस 2 है, सॉरी 2 metal oxides in oxidation number greater than +4 will also be acidic in nature. So आइए एग्जांपल लिखते हैं। शुरू करता हूं ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 में एक ही एलिमेंट है जिसको हम नॉन मेटल कहते हैं, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऑक्साइड को नहीं लिखूंगा बिकॉज वो न्यूट्रल होता है। ग्रुप नंबर 2 में कोई भी नॉन मेटल नहीं है। ग्रुप नंबर 3 to 12 तो डी ब्लॉक है, वो भी सारे मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक का पहला ग्रुप बोरॉन फैमिली से शुरू करता हूं। तो बोरॉन फैमिली में क्या है बच्चों? बोरॉन इज नॉन मेटल, बोरॉन इज नॉन मेटल, रेस्ट ऑल आर मेटल। तो मैं बोरॉन से शुरू करता हूं तो क्या लिखूंगा? B2O3 इज एसिडिक ऑक्साइड। उस फैमिली में बाकी सारे मेटल हैं, उनके ऑक्साइड्स या तो बेसिक है या तो एम्फोटेरिक है। एल्युमिनियम का एम्फोटेरिक है। आइए नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, कार्बन फैमिली में। तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल हैं, तो इनके ऑक्साइड लिखता हूं। सी के कार्बन के 3 ऑक्साइड्स नोन हैं। 3 में से एक ऑक्साइड पहले ही हमने पढ़ लिया, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज न्यूट्रल। तो हम यहां पर CO नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? CO2 लिखेंगे। और एक है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। ये क्या होता है? कुछ नहीं, कार्बन का ऑक्साइड है। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब केमिकल बॉन्डिंग। देखिए कार्बन सब ऑक्साइड, और उसके बाद आएगा सिलिकॉन का ऑक्साइड, तो SiO है सिलिकॉन का ऑक्साइड। ऑल्दो ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होता स्टेबल, लेकिन हम थ्योरेटिकली लिखेंगे ना। उसके बाद SiO2 सिलिकॉन का डाई ऑक्साइड। उसके बाद आता है जर्मेनियम, टिन, लेड। अब आपको याद होगा जर्मेनियम Ge एक मेटलाइड है, Ge एक मेटलाइड है, Ge एक मेटलाइड है। तो मेटलाइड के ऑक्साइड्स आर आल्सो एसिडिक। तो हम यहां लिखेंगे क्या? GO एंड GO2। टिन और लेड नहीं लूंगा बिकॉज वो मेटल है और वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। आइए अगली फैमिली में चलते हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में 2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। कौन कौन से? N2O और NO, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद से शुरू करूंगा, क्या लिखूंगा? ध्यान दीजिए, N2O3 ये नाइट्रोजन +3 वाला है। NO2 ये नाइट्रोजन +4 वाला है। N2O5 ये नाइट्रोजन +5 वाला है। ये सारे के सारे क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर। इसी फैमिली में और नीचे उतरते हैं, नाना पार्टकर के पास चलते हैं। P2O5 दिस इज ऑल्सो एसिडिक। अच्छा, इसी को कभी कभी डाइमर फॉर्म में लिखते हैं, P4O10। दोनों ही फास्फोरस +5 में है। इतना ही नहीं, P2O3 भी ले सकता हूं। इसका डाइमर क्या होता है बच्चों? P4O6। ऑल ऑफ देम आर एसिडिक ऑक्साइड्स। फास्फोरस के बाद और नीचे उतरते हैं, नाना पार्टकर ऐश्वर्या। अब आपको पता है ऐश्वर्या का, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। आर्सेनिक का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
क्या बनाता था, एम्फोटेरिक। यानी आर्सेनिक अगर उससे हायर ऑक्सीडेशन नंबर का कोई ऑक्साइड बनाएगा तो वो एसिडिक होगा। नहीं समझ आई बात आपको। AS2O3 ये +3 में, ये तो एम्फोटेरिक है, ये क्या है, एम्फोटेरिक। अब मैं कह इसके हायर में जाओगे, अगर आप S2O5 लिखोगे तो ये +5 में थोड़ी ना एम्फोटेरिक है, अब ये एसिडिक हो जाएगा, ये मेटलाइड है। तो क्या लिखोगे बच्चों, यहां लिखूंगा और एग्जांपल्स। AS2O5, उसके बाद आर्सेनिक, सॉरी एंटीमनी, सभी Sb, एंटीमनी भी +3 में क्या बनाता है, एम्फोटेरिक बनाता है। लेकिन वही एलिमेंट +5 में जाएगा तो एसिडिक बन जाएगा। यार कल मैंने नहीं बताया था कि अगर आपको पता है Cr2O3 +3 वाला एम्फोटेरिक है तो इससे हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला यानी CrO3 एसिडिक हो जाएगा, इससे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला यानी CrO या Cr+1 वाला ये क्या जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे, आर्सेनिक का +3 क्या बॉर्डर है, वो एम्फोटेरिक होगा, उससे हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिडिक होगा, लोअर वाला होगा नहीं बिकॉज ये मेटल थोड़ी है। उसके बाद एंटीमनी पर भी Sb2O3, ठीक है। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार के अंदर N हो गया, फास्फोरस हो गया, ऐश्वर्या हो गई, सब हो गया। अब आती है बात बिस्मथ की, और कुछ टाइम पहले मैंने कहा था बिस्मथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल जो होगा, मेटल वो तो बेसिक होगा, बिस्मथ एक मेटल है और +3 तक सारे मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। तो +3 का बिस्मथ ऑक्साइड तो बेसिक होगा, लेकिन जब आप +5 में चले जाओगे तो फिर वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे अभी हमने लिखा है कि मेटल ऑक्साइड्स इन ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन +4 यानी +5, +6 एंड +7 एंड +8, इन सभी ऑक्सीडेशन नंबर के मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो इसी बेसिस पर Bi का, बिस्मथ का Bi2O5 जो होगा +5 में होगा, ये एसिडिक होगा, ये क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो नाना पाटेकर फैमिली भी गई, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। उसके बाद चलते हैं अगली फैमिली में, वो कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो आप सल्फर पे जाइए, O का तो ऑक्साइड बनेगा नहीं, खुद ही वो ऑक्सीजन है। तो सल्फर की शुरुआत SO2 से SO3 से करेंगे। उसके बाद SeO2 SeO3, ठीक है। उसके बाद TeO2 एंड TeO3, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक ऑक्साइड। बिकॉज टेलुरियम क्या है, टेलुरियम एक मेटलाइड है और मेटलाइड ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। आगे बढ़ता हूं, अगली फैमिली में चलते हैं। अगली फैमिली है हमारी हाइड्रोजन फैमिली। तो हाइड्रोजन फैमिली में क्या लिखोगे बच्चों, फ्लोरीन का ऑक्साइड बनता नहीं है, फ्लोराइड बनता है। क्यों नहीं बनता, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग। तो फिलहाल क्लोरीन से शुरू करता हूं, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ये सब क्या हुआ है, एसिडिक ऑक्साइड। नॉट ओनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब के ऑक्साइड आप बना सकते हो। तो डायरेक्ट एक आयोडीन का बना देता हूँ I2O5, एक ब्रोमीन का बना सकता हूँ Br2O7 वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है लास्ट फैमिली, इनर्ट गैस। तो आपको पता है इनर्ट गैस में सिर्फ ज़ीनॉन ही है जो अपने कंपाउंड बनाता है, वो भी 2 एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बस, और किसी के साथ ज़ीनॉन कंपाउंड नहीं बनाता। तो हम तो पढ़ रहे हैं ऑक्साइड, तो ज़ीनॉन ऑक्साइड की बात करेंगे। ज़ीनॉन एक नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। व्हाट इज दैट, स्लाइड चेंज करूंगा, लिख लो आप, स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अगले में चलते हैं। अब क्या आएगा, ज़ीनॉन का XeO3 ऑक्साइड, ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे नॉन मेटल्स देख लिए, पी ब्लॉक देख लिए। अब डी ब्लॉक पे जाता हूं और उन मेटल ऑक्साइड को लिखता हूं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर
+4 से ज्यादा होगी, यानी जो एसिडिक होंगे। कौन है वो? कौन है जो, जैसे कि क्रोमियम का है CrO3, जैसे कि Mn का है मैंगनीज का Mn2O7 या Mn2O5, जैसे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। तो ये सब के सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, बिकॉज इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 4 है। लेट मी राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम ऑफ देम। ये है +6 में, ये भी है +6 में, वो तो वैसे नॉन मेटल है। ये है +7 में, ये है +5 में, और ये है +8 में। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उस पर। अगला, अब आप इसकी एग्जांपल देख लो। पहले ही मैंने कहा था लेक्चर के शुरू में, कल की क्लास में, कि जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ये बहुत ही नीट और जेई ओरिएंटेड टॉपिक है। इस पर बहुत सारे सवाल पीवाईक्यू में आए हैं। इससे पहले मैं पीवाईक्यू में एंटर करूं, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड बेस रिएक्ट विद एसिड। बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी Na2O अगर ले लूं सोडियम ऑक्साइड, तो इट विल नॉट रिएक्ट विद पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट इट विल रिएक्ट विद एन एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस बात का भी यूज करेंगे। और एक बात बता दूं कि जो ऑक्साइड बेसिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होगा। जैसे कल बताया था, जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। चलिए एग्जांपल देते हैं पीवाईक्यूज के। ये क्या है? ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, ये भी हमने कल कर लिया था क्वेश्चन। देखिए ये सवाल कल मैंने कराया था, उसके लिए लास्ट वीडियो देखो। ये सवाल भी कराया था, यस, इन दोनों में से दोनों करा दिए थे। सवाल नंबर 5 नहीं कराया था, सवाल नंबर 5 करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड्स। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसको क्वेश्चन ना करें, पहले आप पूरी बातें कंक्लूड कर लें, एक बात समझ लें अच्छे से, फिर क्वेश्चन में आए। क्वेश्चन कहता है कौन सा है ऐसा ऑक्साइड जो सबसे डिफरेंट है बाकी तीनों से। तो क्यों ना हम सबके नेचर का पता लगा ले, तो जिसका नेचर सबसे अलग होगा वही आंसर होगा। तो पहला है मेटल ऑक्साइड MgO, जो कि बेसिक होगा, बेसिक। और लेड, पंजाबी, जान, टिन यानी सुना, ये तीनों के तीनों क्या है? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक 3 ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड बेसिक है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकता है। फिर विच कंपाउंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब CO2। अब ये जो सवाल है ना, इस पर पीवाईक्यू है। अभी ये तो बैकग्राउंड है, जस्ट सेकेंड वेट करो, अभी मिलेगा पीवाईक्यू। बताओ बच्चों, विच कंपाउंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब CO2। अब CO2 क्या है? ये है एसिडिक गैस। अब एसिडिक गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा? बेसिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए वो कौन सा कंपाउंड है जो बेसिक हो। तो ये जो BO है ये तो एम्फोटेरिक है। ये क्या है? एम्फोटेरिक है। अब ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। P4O6 भी एसिडिक है, जो कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। और ये तो फास्फोरस का एसिड है ही, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब बताइए K2O के बारे में। सॉरी, K2O टिपिकल बेस है, बेस, ये बेस है। तो आप में से कुछ को डाउट हो सकता है कि हमने पढ़ा था बेरिलियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक है विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो बेरिलियम ऑक्साइड भी तो CO2 से रिएक्शन करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना K2O करेगा। इसीलिए यहां पर मेंशन किया गया है विच वन विल एब्जॉर्ब CO2 स्ट्रांगली, यानी जो शुद्ध बेस होगा वही सबसे तेज रिएक्शन करेगा। सो आंसर है K2O।
अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 7 2006 की बात है। क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। मोस्ट बेसिक तो आप कंपेयर कर लोगे ना, मोस्ट बेसिक। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी ऑक्साइड्स का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन देखो और बताओ कि नेचर क्या है इनका। इसी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। देखो बच्चों, सेलेनियम क्या है? सेलेनियम ये एक मेटलाइड का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक है, एसिडिक। एंटीमनी Sb और एल्युमिनियम ये दोनों के दोनों क्या है? एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। एंटीमनी सभी और बिस्मथ +3 में बेसिक है। तो सीधा आंसर हो गया ना 4th। मोस्ट बेसिक मतलब जो रियल में बेसिक है, अगर आप नेचर लिखना जानते हैं तो। उसके बाद सवाल नंबर 8 पे आइए। 2009 की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट, देखो सवाल में अंडरलाइन किया करो, इज नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कह रहा है वो कौन है जो NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। तो NaOH बेस है, बेस से बेस रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब आप चारों ऑक्साइड्स के नेचर को बता दो बच्चों। पहला एम्फोटेरिक है, रिएक्शन कर सकता है। दूसरा एसिडिक है, शानदार रिएक्शन देगा। तीसरा बेसिक है, नहीं रिएक्शन करेगा, यही आंसर है। चौथा एसिडिक है, ये भी रिएक्शन करेगा, तो आंसर 3rd है, PYQ। ओके, अगले क्वेश्चन में जाता हूं। एम्स 2017 का सवाल है, ध्यान से करिएगा आप लोग। फिर से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिएक्ट, यहां विल आएगा, विल नॉट रिएक्ट, विल नॉट रिएक्ट, यहां ऐसे नहीं आएगा, क्या है? विद NaOH, वो कौन है जो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? क्या आप देख पा रहे हो कि एक ही पैटर्न का दो सवाल आ चुका है, दो सवाल आ चुका है। तो बताओ बच्चों, एक एक का हम क्या लिखेंगे? नेचर लिखेंगे कि कौन सा ऑक्साइड कैसा है। तो बताओ, आर्सेनिक +3 में क्या ऐश्वर्या वाला है? इसका मतलब ये होगा एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, ये 2 एम्फोटेरिक हो गए। सेलेनियम एसिडिक हो गया, एसिडिक। मेटलाइड है, मेटलाइड, मेटलाइड, मेटलाइड क्या होते हैं ये लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था। और दिस इज बेसिक। तो बेस विल नॉट रिएक्ट विद बेस, तो आंसर है 2nd। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। आइए अब चलते हैं नीट। इसको मैंने शायद कल किया था, यस। सवाल नंबर 10 को मैंने कल सॉल्व कर दिया था। अगला सवाल रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 का। कह रहा है कि आप इसको मैच कराइए और बताइए फिर आंसर कहाँ जाएगा। तो मैं मैच कराता हूं, फिर ऑप्शन आप देख लेना, ध्यान से देखो, एक एक को देखो। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है जो आपको याद है। ए जाएगा 2nd में, ए कहाँ जाएगा? 2nd में। बेरियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, S ब्लॉक का है, तो ये एक बेसिक ऑक्साइड होगा, बी जाएगा 1st में, 1st में। उसके बाद एल्यूमिना Al2O3 बेटा अलीजान का हिस्सा है, तो ये जाएगा एम्फोटेरिक में। उसके बाद Cl2O7 प्योरली क्या है? एसिडिक है, ये जाएगा एसिडिक में। तो ऑप्शन देख लीजिए जो भी मैच कर रहा हो। ए जाएगा 2nd में, ऐसा फॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन है। ए जाएगा 2nd में, ऐसा फॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन है, बाकी भी आप चीज में आप मैच करा सकते हैं। तो ये सवाल था नीट 2020 का। अब तो आपको समझ आ गया कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है अगर आपने सही से सीखा है तो। और देखते हैं अगर कोई सवाल है तो। एम्स 2005 की बात, ये मैंने कल करा दिया था कि कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड है जो एम्फोटेरिक है। आंसर इसका 4 था। थैंक यू।